नमस्कार दोस्तों, ये नुपुर शर्मा आपको याद है? ये भारतीय जनता पार्टी की नेता हुआ करती थी। भाजपा ने इन्हें पार्टी से निकाल दिया था। इन्हें फ्रिंज एलिमेंट कहा गया था क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर बहुत अभद्र टिप्पणियां की थी एक टीवी डिबेट में बैठकर, और इसके बाद इनका काफी विरोध हुआ था। तब भी इन्होंने सोशल मीडिया से ज्ञान लेकर के झूठ बोला था, और आज एक बार फिर जब नुपुर शर्मा चर्चा में आई है तो सोशल मीडिया से ज्ञान लेकर मंच पर खड़े होकर नुपुर शर्मा झूठ बोल रही हैं, खुला झूठ बोल रही हैं, जिसके बाद उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी है। दोस्तों, बहराइच में किस तरह से हिंसा हुई सभी उससे वाकिफ हैं। किस तरीके से गोपाल मिश्रा की हत्या की गई वो भी सभी को पता है। कोई भी उस हत्या को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन बावजूद इसके नफरत फैलाने वाले कुछ लोग सोशल मीडिया पर तो एक्टिव हैं ही, उसके साथ साथ अब मंच पर खड़े होकर भी झूठ और नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, बहराइच हिंसा में गोपाल मिश्रा की हत्या हुई थी। वो वही गोपाल मिश्रा है जो एक मुस्लिम घर की छत पर खड़े होकर के वहां से हरा झंडा उतार करके भगवा झंडा लगा रहे थे। उसके बाद गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई। लेकिन दोस्तों, गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद जिन पर आरोप था उनका एनकाउंटर भी हो गया, उन पर एक्शन भी ले लिया गया, उन पर कार्रवाई भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर कुछ लोग हिंदू मुस्लिम का जहर फैलाने से बाज नहीं आ रहे थे। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैलाई थी, एक झूठ फैलाया था कि जो गोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो बताती है कि गोपाल मिश्रा की हत्या से पहले उसको किस तरीके से टॉर्चर किया गया, उसके नाखून नोचे गए, उसकी आंखों के पास में नुकीली चीज से हमला किया गया, 35 गोलियां मारी गई। इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। इसे बताया जा रहा था कि ये सब कुछ, ये जितनी भी बातें हैं ये सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो है निकल करके सामने आई हैं। कई तो ऐसे बड़े बड़े चैनल्स भी थे, न्यूज चैनल, जिन्होंने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर पूरा प्राइम टाइम ही कर डाला। लेकिन इसके बाद बहराइच पुलिस सच बताती है, बहराइच पुलिस बताती है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई वो पूरी तरीके से गलत थी। आप दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए नुपुर शर्मा मंच पर खड़े होकर बात बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं। नुपुर शर्मा मंच पर खड़े होकर कह रही हैं, वही बातें दोहरा रही हैं जो उन्होंने सोशल मीडिया से पढ़ी। यानी जो वो सोशल मीडिया से पढ़कर आई वो उन्होंने इतने सारे लोगों के बीच में खड़े होकर मंच पर बोली, बिना किसी फैक्ट चेक के, बिना ये देखे कि वो बोल रही हैं जो वो बात सच भी है या फिर नहीं। उन्हें अपना एंगल चाहिए था और उन्होंने वो एंगल जो था नफरत फैलाने वाला एंगल वो ढूंढ लिया। लोगों के बीच में खड़े होकर नुपुर शर्मा किस तरीके से भाषण दे रही हैं, किस तरीके से नफरत फैलाने की कोशिश कर रही हैं, सुनिए। 35 गोलियां नखून उखाड़ दिए, पेट फाड़ दिया, आंख निकाल दी। क्यों? दोबारा पूछूंगी, क्या झंडा हटाने के लिए हमारे देश का कानून किसी की निर्मम हत्या करने की अनुमति देता है क्या? तो दोस्तों, नुपुर शर्मा यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को भी रिपीट करते हुए दिखाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कहा था बटोगे तो कटोगे, यहाँ पर नुपुर शर्मा वही बात रिपीट कर रही है, वही बात जो प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी। सुनिए। बटेंगे तो हम मच्छर नहीं है और गंदी बीमारी नहीं है कि हमें मसला कुचला जाएगा। तो सोचिए दोस्तों, नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी खुद से बिल्कुल अलग कर चुकी है, उनको फ्रिंज एलिमेंट कह दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद नुपुर शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों का ही हवाला दे रही हैं और उनके बयानों का हवाला देते हुए झूठ भी बोल रही हैं। देखिए किस तरीके की बात है। नुपुर शर्मा कह रही है कि अगर आप बटेंगे, हिंदू अगर बटेंगे तो इसी तरीके की घटनाएं होंगी, यानी कि साफ तौर पर मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है बिना नाम लिए। दोस्तों, नुपुर शर्मा ने ये जो झूठ बोला है अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों ने जब नुपुर शर्मा को ट्रोल करना शुरू किया, नुपुर शर्मा पर कार्रवाई की मांग होने लगी, उसके बाद एक बार फिर से पहले की तरह ही उन्हें माफी मांगनी पड़ी। उन्हें कहना पड़ा कि जो बात मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ी थी वही मुझे लगा सच है और मैंने मंच पर आकर के बोल दी। नुपुर शर्मा ने ये बात खुद ट्वीट करके बोली है। नुपुर शर्मा ने लिखा
कहा कि दिवंगत राम गोपाल मिश्रा जी के बारे में जो मैंने सोशल मीडिया में सुना था वो मैंने दोहराया, यानी जो इनको सोशल मीडिया पर पता चल गया इन्होंने बोल दिया। इन्होंने इतनी जहमत नहीं उठाई कि एक बार फैक्ट चेक कर लें। जो बात इन्होंने कल मंच पर खड़े होकर बोली है उसको लेकर के 5 दिन पहले ही बहराइच पुलिस स्पष्टीकरण दे चुकी है। मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के स्पष्टीकरण के बारे में नहीं पता था, मैं अपने शब्द वापस लेती हूं और क्षमा मांगती हूं। यानी अब नुपुर शर्मा को क्षमा मांगनी पड़ रही है। कुछ समय पहले जब प्रॉफिट मोहम्मद पर भी इन्होंने अभद्र टिप्पणियां की थी, गलत बयानबाजियां की थी, उसके बाद भी इन्हें क्षमा मांगनी पड़ी थी, लेकिन फिर भी उस क्षमा मांगने का कोई असर नहीं हुआ। ये नफरत फैलाती रही और आज भी फैला रही हैं। इसके बाद कई और लोगों ने भी नुपुर शर्मा को लेकर ट्वीट किया। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने भी ट्वीट किया है। वो लिखती हैं कि ये बीजेपी वाली नुपुर शर्मा है, याद है ना इन्होंने क्या किया था। अब बहराइच पुलिस के खंडन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी रामगोपाल मिश्रा की हत्या पर झूठ बोल रही हैं। 35 गोलियां, नाखून उधेड़ा, पेट फाड़ा, आंखें निकाला, ये फेक न्यूज फैलाकर नफरत भड़का रही हैं। सजा यूपी पुलिस क्वेश्चन मार्क। सुप्रिया श्रीनेट पूछ रही हैं कि आखिर यूपी पुलिस इनको क्या सजा देगी जो ये झूठ फैला रही हैं उसके लिए, क्योंकि यूपी पुलिस ने अपने पोस्ट में कहा था कि अगर कोई भी इस तरीके की अफवाह फैलाता है, कोई भी इस झूठ को फैलाता है तो यूपी पुलिस उस पर एक्शन लेगा, कार्रवाई की जाएगी फेक न्यूज फैलाने वाले पे। अब जब ये नुपुर शर्मा मंच पर खड़े होकर इस तरीके से खुला झूठ बोल रही हैं तो क्या नुपुर शर्मा पर कोई भी एक्शन लिया जाएगा या नहीं, ये सवाल उठने लगा है। नरेंद्र प्रताप सिंह लिखते हैं कि बहराइच पुलिस सफाई देते थक गई, मगर बीजेपी नेता नुपुर शर्मा तय सच्चाई से पीछे नहीं हटने वाली हैं। आज बुलंदशहर में नुपुर शर्मा बहराइच दंगे में मारे गए राम गोपाल मिश्रा की स्वरचित पोस्टमार्टम रिपोर्ट ब्राह्मण सम्मेलन में सार्वजनिक करने पहुंची थी। इस मंच पर 2 सूबे के राज्यपाल भी थे। सचिन गुप्ता लिखते हैं 35 गोलियां, नाखून उधेड़ दिया, पेट फाड़ दिया, आंखें निकाली। बीजेपी नेत्री नुपुर शर्मा बहराइच के रामगोपाल मिश्रा की फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट खुलेआम मंच से बता रही हैं। इस मंच पर 2 राज्यपाल भी मौजूद है। यानी इन्होंने ये भी बताया है कि 2 राज्यपाल भी इस मंच पर बैठे हुए थे जहां से नुपुर शर्मा ये झूठ बोल रही थी, लेकिन किसी ने उनको रोकने की या टोकने की कोशिश नहीं की। नुपुर शर्मा झूठ बोलती रही। सचिन गुप्ता के ही पोस्ट पर रीट्वीट करते हुए नुपुर शर्मा ने माफी भी मांगी है। इसके अलावा मृगंका सिंह लिखती है नुपुर शर्मा अपने बड़बोलेपन के चक्कर में इतना झेल चुकी हैं मगर फिर भी झूठ बोलने से बाज नहीं आती। बहराइच पुलिस सफाई देते देते थक गई, मगर नुपुर शर्मा रामगोपाल मिश्रा की स्वरचित फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट खुलेआम मंच से बता रही हैं और मंच पर 2 राज्यपाल भी मौजूद है। कृष्णकांत लिखते हैं कि ये बीजेपी के नेता नुपुर शर्मा है। बहराइच पुलिस के कई बार खंडन के बावजूद रामगोपाल मिश्रा की हत्या पर कपोल कल्पित किस्से बांच रही हैं। 35 गोलियां, नाखून उधेड़ दिए, पेट फाड़ दिया, आंखें निकाल ली आदि। जिस मंच से झूठ बोलकर आग लगाने की कोशिश कर रही हैं उसी मंच पर 2 राज्यपाल भी बैठे थे। इसके लिए कोई बुलडोजर नहीं, इन्हें आग लगाने की छूट है। इसके अलावा अश्विनी सोनी का ट्वीट भी देख लीजिए। अश्विनी सोनी लिखते हैं कि आपका एक रिपोस्ट और यूपी पुलिस को टैग समाज में शांति बनाने में मदद करेगा। सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा का वीडियो वायरल है जिसमें वो बहराइच में हुई हिंसा पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी नफरत फैलाने के लिए फेक न्यूज का सहारा ले रही हैं। यूपी पुलिस से निवेदन है कि कृपया मामले की जांच कर संज्ञान लें और उचित कार्रवाई करें जिसमें शांति बनी रहे। अब दोस्तों इस तरीके से नुपुर शर्मा का जो पोस्ट है, जो बयान है, वो वायरल किया जा रहा है। लोग मांग कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा पर एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि यूपी पुलिस खुद ये बात कह चुकी है कि जो भी ये फर्जी खबर फैलाएगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। अब देखना यूपी पुलिस का एक्शन है कि क्या यूपी पुलिस अपने बात पर खरी उतरती है, क्या यूपी पुलिस ने जो बात कही थी वो अब पूरी करेंगे, लागू करेंगे भारतीय जनता पार्टी की इन महान नेता पर जो खुलेआम मंच पर खड़े होकर झूठ फैला रही हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।